सरफराज ने पूजा को धोखा दे दिया। जी हाँ, सरफराज वो शख्स जिसने पूजा से वादा किया था कि जिंदगी भर उसका साथ निभाएगा, लेकिन उस सरफराज ने अपनी पत्नी पूजा को न सिर्फ धोखा दिया बल्कि उसको सरेआम बीच बाजार चाकू मारकर उसकी जान भी ले ली। ये कहानी रिश्तों के एक कत्ल की कहानी है, जहां एक पति कातिल बन जाता है महज शक की वजह से। शक उसे अपनी पत्नी पूजा के कैरेक्टर पे था। उसे लग रहा था कि पूजा उसे धोखा दे रही है, और यही वजह बनी सूरत में हुए एक कत्ल की कहानी की। दरअसल सरफराज और पूजा ने वैसे करी तो थी लव मैरिज, परिवार वालों से लड़कर, रिश्ते नातों को तोड़कर, सबसे लड़ झगड़ कर जिंदगी की एक नई शुरुआत करी थी। पूजा ने भरोसा किया था सरफराज पर कि वो उसका साथ देगा, उसकी हिफाजत करेगा और उससे बहुत प्यार करेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि शादी के महज कुछ सालों के बाद सरफराज उसके खून से अपने हाथों को रंगने वाला है। ये कहानी है इसी सरफराज की जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं। ये वो सरफराज है जिसने अपनी पत्नी पूजा को न सिर्फ मारा बल्कि एक ऐसी कहानी लिखी जुर्म की जिसे जानकर, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरा मामला है सूरत शहर का। सूरत शहर में अपनी पति द्वारा पत्नी की हत्या करने का ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पता चला है कि 2 साल पहले पूजा और सरफराज ने लव मैरिज करी थी। सरफराज और पूजा दोनों एक साथ काम करते थे। धीरे धीरे दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। सोचा शादी करें, क्योंकि एक दूसरे से प्यार करने का दावा कर रहे थे। लेकिन पूजा को क्या पता था कि वही सरफराज जो उससे वादा कर रहा है कि साथ देगा, हिफाजत करेगा, वही उसका कातिल बन जाएगा। दरअसल होता क्या है कि जो पूजा थी वो अपने एक रिश्तेदार से फ़ोन पे लगातार बात किया करती थी, मगर सरफराज को शक था कि पूजा उसे धोखा दे रही है, और यही वजह बनी पूजा के कत्ल की भी। ये पूरा मामला सूरत शहर के रांदेर पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले रामनगर वाकवे के पास हुआ है मंगलवार की दोपहर को। दरअसल सरफराज खान और पूजा कुमारी के बीच में 2 साल पहले लव मैरिज हुई थी, और यही प्रेम संबंध विवाह में लव मैरिज जो थी इनकी आगे बढ़ी, और 2 साल के बाद दोनों ने अपनी ज़िंदगी को इस मोड़ पे लेकर आ गए थे कि दोनों एक दूसरे के बीच में जो है इन दोनों की दरारें पैदा हो गई थी। होता क्या है कि सरफराज और पूजा सूरत तो आ जाते हैं ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए। भागदौड़ जो है ज़िंदगी की शुरू होती है, और धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी थोड़ी स्टेबल होना शुरू भी हो गई थी। लेकिन सरफराज को पूजा की एक चीज़ थी जो पसंद नहीं आ रही थी, और जो सबसे बड़ी वजह बनी इस पूरे हत्याकांड की। दरअसल पूजा जो थी वो अपने एक ममेरे भाई से फ़ोन पे लगातार बात किया करती थी, और सरफराज को ये पसंद नहीं था। सरफराज को लग रहा था कि पूजा जो है उसे धोखा दे रही है, और इसी बात पर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि ये जो शक था अब कहीं ना कहीं सरफराज के दिल दिमाग पर यकीन के तौर पर छप चुका था कि पूजा उसे धोखा दे रही है। होता क्या है, रविवार को पूजा अपनी एक दोस्त के साथ कहीं पर गई हुई थी, लेकिन सरफराज को इस बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं थी। अब पूरी रात सरफराज ने पूजा के बारे में खोजबीन करी, जानकारी जुटाई कि पूजा कहाँ है, लेकिन पूजा का कुछ पता नहीं चला। अब इसके बाद होता क्या है, अगले दिन उसने पूजा को उसकी सहेली के साथ पवित्रा रेजिडेंसी नाम की एक जगह है उसके पास देखा। जैसे ही उसने पूजा को वहां पे देखा वो गुस्से में आग बबूला हो गया। वो फौरन पूजा के पास गया, दोनों के बीच में बहसबाजी हुई, और गुस्से में तमतमाए सरफराज ने चाकू निकाला और दिल के बेहद करीब पूजा के चाकू से वार कर दिया। वो घाव इतना गहरा था कि पूजा फौरन ज़मीन पे गिर गई। आसपास तो लोग इकट्ठा हो ही गए थे, लेकिन तब तक पूजा जो है खून से लथपथ हो चुकी थी, तड़प रही थी। आनन फानन में पास के जो लोग थे वो उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जो जानकार थे पूजा के। लेकिन जब तक उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टरों ने पूजा को मृत घोषित कर दिया था। सोचिए, जिस दिल में पूजा ने सरफराज को जगह दी थी, जिस दिल से पूजा ने सरफराज से मोहब्बत करी थी, सरफराज ने उसी दिल के बेहद करीब चाकू से बेरहमी से हमला किया और पूजा की जान ले ली। आपको बता दूं, जब उसने पूजा को देखा था तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। बिना सोचे समझे उसने अपनी पत्नी की जान ले ली। इस घटना के बाद लोग इकट्ठा हो गए और गंभीर रूप से घायल पूजा को अस्पताल लेकर गए, लेकिन जब तक अस्पताल पूजा पहुंची उसकी मौत हो चुकी थी, वो दम तोड़ चुकी थी।
सिविल अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने जांच के बाद पूजा को मृत घोषित कर दिया था। पति सरफराज और पत्नी पूजा दोनों बिहार के मूल रूप से रहने वाले हैं और सूरत में केटरिंग के क्षेत्र में काम करते थे। दोनों की उम्र तकरीबन 20 से 25 साल ही थी। पूजा के माँ बाप भी कई सालों तक सूरत में ही रहे, लेकिन फिलहाल वो लोग जो हैं बिहार में ही रह रहे हैं। आपको बता दूं, पहले जब इस खबर के बारे में पुलिस को जानकारी लगी थी तो पुलिस को भी यही लगा था कि पति पत्नी ने गुस्से में, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा था और गुस्से में आकर जो पति है सरफराज उसने अटैक किया और जिससे पूजा की मौत हो गई। लेकिन पुलिस अभी भी इस पूरे केस में तफ्तीश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये वाकई सिर्फ इसलिए हत्या की गई कि दिल और दिमाग पर सरफराज के शक बैठ चुका था या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी है। लेकिन जिस तरीके से, जिस बेरहमी से सरफराज ने पूजा का कत्ल किया, वाकई वो दहला देता है। बीच सड़क पर सबके सामने बड़े बाजार में उसने पूजा के साथ जो किया वो वाकई डराने वाला है, दहलाने वाला है। सोचिए, जो शख्स 2 साल पहले तक कसीदे पढ़ता था पूजा के प्यार के, जो कहता था मैं तेरे से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगा, वही शख्स उसकी जान ले लेता है। और आज ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में है, एक कातिल के तौर पे। ना सिर्फ कातिल बल्कि कातिल पति के तौर पे, जिसने अपने हाथों उस लड़की की जान ले ली जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी, शादी करी थी। वही लड़की आज उसी लड़की के खून से आज सरफराज ने अपने हाथों को रंग लिया। फिलहाल ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है ताकि इस खूनी पति को इसके किए हुए गुनाह की सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। इस पूरी लव स्टोरी के ऊपर और इस, माफ कीजिएगा, खूनी लव स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।